तो एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने का आपको प्रोसीजर बताया था कि ये जो तीन वैल्यू ऊपर लिखते हैं 0 1 1 0 0 1 4 times इसके बाद 8 times 0 8 times 1 ठीक है, समझ आई? रिकॉर्डिंग कर रहा था। इधर देखना बीसीडी कोड जो होता है बेटा वो ये होता है कि आपका 3 बिट या 4 बिट कोड है, उसको आप 4 बिट के कॉम्बिनेशन करते हैं। मतलब अगर आपका 23 नंबर है, ठीक है, ये अगर आपका डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना आपने बीसीडी में, तो 3 का अलग कोड बनाते हैं और 2 का अलग कोड। 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसको बाइनरी में करें हम तो पूरे का बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखें बाइनरी 1 2 4 8 16, इसका डबल 32 इससे बड़ा है तो इसलिए 16 और 4 20, तो 16 और 4 20 और 22 फिर 20, ये बाइनरी कोड है। आगे समझ में? अगर हमने इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है तो हम ये करते हैं कि जो बीसीडी कोड है ये 0 0 1 0 0 0 1 1, इस पे प्लस 3 कर दें, प्लस 0 0 1, तो ये कोड क्या बनेगा? 1 + 1 0, कैरी 1, फिर 1 0। ये जो कोड है आपका, ये एक्सेस 3 कोड, जो 3 ऐड करने के बाद आपको मिला है। समझ आ गई? हमने कहा कि बीसीडी कोड ये होता है कि हर नंबर का 4 बिट आ गया। एक्सेस 3 तो बता, ये बेटा 4 एक्सेस, ये बीसीडी है वही वाला, इस पे ये 3 को ऐड कर दे, एक्सेस कर दे, आगे बढ़ा दे, ठीक है। तो ये 3 जब ऐड करेंगे तो ये वाला कोड बन जाएगा। तो ये 3 कौन सा कहां से आया? भी बता, तो ये करके ये कोड, नया कोड बन गया ना, तो ये कोड जो है इसको कहते हैं एक्सेस 3 कोड। किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में, ये देखें 0 0 पे 3 ऐड करें तो 3 बनता है, इस नंबर पर बीसीडी पे 3 ऐड किया तो ये वाला कोड बन जाएगा। तो इस तरह हमने ये टेबल बनाई है। तो ये एक्सेस 3 कोड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बना रहे हैं हम, 3 क्यों ऐड कर रहे हैं, जो आपने पूछा था। ये जो हम पिछले लेक्चर, अगर आप रिकॉर्डिंग देखें, नंबर सिस्टम जब हमने कराया था कोड, उसमें मैंने बताया था कि कुछ कोड की खुसूसियात होती है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का ऑप्शन फिर एक्सेस 3 में है, बीसीडी में नहीं है। ये देखो, ये 0 का 9 है कॉम्प्लीमेंट, 1 का 8, 2 का 7, 3 का 6,
4 का 5 सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है ना डेसिमल में, ये बीसीडी में भी है। ये देखें 0011 0011 कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। इसी तरह ये 0010 है, यहाँ देखें 1101 ठीक है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन एक्सेस 3 में है। एक्सेस 3 ऐड करने से ये प्रॉपर्टी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट की इसमें ऐड हो गई, तो इसका एडवांटेज ये है। बीसीडी में ये नहीं है। ये देखो इस कोड का कन्वर्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है 9 तक। समझ आ गई? क्लियर? हाँ जी अब्दुल्ला बेटा समझ आ गई? यस सर। तो ये बड़ा एडवांटेज, तो इस वजह से कुछ कोड सिस्टम जो बनाए जाते हैं उनके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज। तो ये कोड कन्वर्जन की एक एग्जांपल मैं आपको करवाने लगा हूँ। ये की भी थी हमने, इसका इंटरनल सर्किट डिजाइन किया था। अब क्योंकि आपने 8 मेथड पढ़ लिए हैं डिजाइनिंग के, उन 8 मेथड से आपने डिजाइन करना है ये वाला सर्किट। ठीक है, जो सिंपल मेथड था, लेकिन इसमें एक मेथड था जो सिंप्लीफिकेशन का, उसमें एक टॉपिक रह गया था डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर कंडीशन। अगर इन कंडीशंस को हम इन्वॉल्व कर लें सिंप्लीफिकेशन के अंदर, तो उससे फायदा क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, मसलन ये ए का फंक्शन जब हम लिखते थे तो ए सिग्मा लिखेंगे हम, तो इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 तक आ रहे हैं, 11 12। समझ आ रही बेटा ये सबको? अब पूरी तवज्जो से इधर देखें, ये देखें 12 तक ये 1 1 आ गए, तो जहां जहां 1 है वो वाले लिख दिए मीन टर्म्स। तो इन मीन टर्म्स हम क्या बनाते थे, या मीन टर्म्स लिखते थे, उन मीन टर्म्स से सर्किट बना लेते थे। क्लियर? समझ आ गई ना? इसी तरह बी का, सी का। अब जो आज हमने चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जब बेटा इस तरह हो तो इसमें से बीसीडी तो सिर्फ 9 तक होते हैं, ये बीसीडी है सिर्फ, तो हम बीसीडी का कन्वर्टर बना रहे हैं, तो यहाँ 10 तो आएगा नहीं, ना 11 आएगा, ना 12 आएगा, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई कोड 0 से 9 तक ही आएगा। इसकी वजह क्या है, हम एक एक डिजिट को अलग कन्वर्ट करते हैं। तो जब एक एक डिजिट को अलग कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब है यहां पर ये वाली इनपुट नहीं देनी। अगर इनमें से कोई इनपुट यहां हम दे दें, फिर आउटपुट जो मर्जी आए उसको हम कंसर्न केयर नहीं करेंगे, उनको कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, डोंट केयर कंडीशन। समझ आ गई? तो अगर डोंट केयर कंडीशन हम इसके बाद बना दें तो वो डोंट केयर कंडीशन कौन सी, यहाँ चाहे 1 आए चाहे x आए, x लिख दिए, चाहे 0 आए, तो x का मतलब है चाहे 1 चाहे 0। तो ये सारी हमने डोंट केयर कंडीशन अगर बना दें इनको, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि ये x की वैल्यूज को अगर हम पुट करें के मैप में तो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर इन्हीं वैल्यूज को हम यहां लिख दें तो इसका के मैप ये बनेगा, ये देखिए ये हम बनाते थे यहाँ WX YZ, ठीक है, इस तरह में। तो अब देखें 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, ये अगर हम इस तरह लगा दें, इसी तरह फिर 10 11 12, ठीक है, 10 11 12 ये आ गया। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इस एक तो इसको सिंप्लीफाई करना है, एक लूप ये बनना है, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसी ए का डोंट केयर कंडीशन भी लगा लें। डोंट केयर कंडीशन ऑफ ए वो कौन कौन सी है,
0 ये वाली 10 11 12 10 11 12 13 14 15। अब देखो, अब डॉट के कंडीशन लगाकर जो के मैप बनेगा उससे जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी। WX YZ ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर जब हम डॉट के कंडीशंस लगाएंगे तो आपका यहां तक आ गया 8 एक लूप बनेगा और 9, ये वाली आ गई ना सारी 9 तक। ये बाकी क्या है, डॉट के कंडीशन आ गए सारी, ये 10 11 12। समझ में आई बात? जब XX लगा दिए हमने सारे, बाकी सारी डॉट के कंडीशंस है, ठीक है। हमें तो 9 तक सिर्फ चाहिए थी, तो वो 9 तक आप देखें ये लगा दी इससे 1 1। 9 के बाद 10 11 12 से 15 तक ये सारी डॉट के कंडीशन है। अब आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो A बनेगा आपका एक लूप, ये बनता है 4 का, और कोई 4 का बनना है, 2 का ये बनना है, और ये 2 का बनना है, और ये 2, ठीक है। तो कितनी 4, इसके अंदर आपका लूप 1 2 3 4 4 टर्म्स बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आ रहा है आपका WX कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और लूप 2 में ये आपका आ रहा है W, और यहाँ पर Y कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट। लूप 2 में 3 में यहाँ पर W कॉम्प्लीमेंट और X। अभी बेटा मैं क्लास में हूँ, आप 3:30। जी समझ आ गई बेटा ये? अब देखें इसको जब हम सिंप्लीफाई करें लूप नंबर 3 को, तो इसके अंदर W कॉम्प्लीमेंट X और इसके अंदर जो कॉमन है वो Z, और इस लूप के अंदर इसी तरह W कॉम्प्लीमेंट X, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका Y। समझ आ गई? अब यहां पर अब हम सिंप्लीफाई करके A निकालेंगे, तो A किसके बराबर है, 8 का ये लूप बन गया। जब डॉट के कंडीशन है तो इसका मतलब है इनको हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर 8 का लूप बन गया। कवर आप किसको करना है, आपने 1 को कवर करना है। तो हमने कहा था कि बड़े से बड़ा लूप बनाना, तो 8 का कोई और बन रहा है, 8 का कोई और नहीं बनना, 4 का बनना है। ये 1 कवर करने के लिए ये 4 का, इस 1 को कवर करने के लिए भी 4 का बनना है। 3 लूप बन गए सिर्फ, ये लूप 1, ये 2। लूप 1 में अगर आप गौर से देखें कि ये आपका कैंसिल हो गया, X सिर्फ W आएगा, ठीक है। लूप 2 में आपका ये जो 4 है इसके अंदर आपका क्या आएगा, Y कॉम्प्लीमेंट X
एक्स इस साइड से आएगा, Yes, ठीक है, और टॉप से क्या आएगा, y जेड, कॉम्प्लीमेंट जेड, z कॉम्प्लीमेंट बेटा ये 1 और 1 जेड है ना, ठीक है, जेड आ गया। और इस लूप के अंदर हमारे पास आएगा आपका एक्स वाई, इधर से एक्स इधर से वाई, समझ में आई? यस ठीक है, तो आप तो ये जब आप